दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म चैनल में फिर से एक बार नए मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप वर्तमान समय की कंडीशन देख रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक ऐसे वायरस को जो अपनी पीढ़ी का चौथा वायरस है, जो सबसे कमज़ोर वायरस है, उसको एक साजिश के तहत पूरे विश्व में महामारी का कारण बता दिया जाता है और पूरे विश्व को बंद कर दिया जाता है। और आप देख रहे हैं कि जैसा लॉकडाउन भारत में है, कुछ वैसा ही लॉकडाउन अमेरिका में, जर्मनी में, इटली में, इंग्लैंड में या फ्रांस में या और भी देश जैसे रसिया वगैरह हो गए, यहाँ पे भी है। यानी एक ये आपको सूचना देता है कि हम एक ऐसी जो है कि व्यवस्था में इस समय हम पहुंच गए हैं जो वन ऑर्डर फैमिली, या कहें तो एक ऐसी जो है कि व्यवस्था हमारे सामने आ गई है कि पूरा विश्व जो है कि एक वैसे सीक्वेंस में बनना शुरू हो गया है कि कोई एक जो है आपको ऑर्डर देगा, जैसी व्यवस्था यहाँ पे होगी वैसी ही दूसरी जगह पे होगी। खैर, उन मुद्दों को हम उठाएंगे अपने तमाम चीज़ों में। और इसी मुद्दे के बीच में अगर आपने देखा तो तमाम देशों के द्वारा जब कोई मतलब कि ऐसी कंडीशन आती है तो तमाम देशों के द्वारा स्वदेशीकरण की बात की जाती है। और हमारे यहाँ भी जब हमारी अर्थव्यवस्था एकदम डामाडोल हो गई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकल और वोकल का नारा दिया, और इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो स्वदेशी की बात उन्होंने की। ये स्वदेशी की बात उन्होंने की, अगर आप देखेंगे तो इस स्वदेशी की बात तिलक ने, गांधी ने, सुभाष ने, सावरकर ने, या आपके दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने बहुत पहले ही उठा दी थी। सन 1905 में स्वदेशी मूवमेंट भी चला और आज 2020, कहने का मतलब 115 वर्ष हो गए और अभी हम स्वदेशी की तरफ नहीं पहुँचे। खैर, पहुँचे नहीं पहुँचे, क्या मतलब बीच में कंडीशन हुई नहीं हुई, ये आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये सोचने का विषय है आपके लिए। आप जानते हैं कि भारत में तमाम विदेशी कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। आपने देखा होगा, पुर्तगाली कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके बाद ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रांसीसी कंपनी है। इनका उद्देश्य था व्यापार करना। और जब उन्होंने यहाँ की कंडीशन को देखा कि यहाँ पे राजनीतिक एकता नहीं है, सब आपस में जो है जाति के रूप में बटे हुए हैं, धर्म के रूप में बटे हुए हैं, एक राज्य दूसरे राज्य की सहायता नहीं कर रहा है, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत की सर्वेसर्वा हो गई। 566 छोटी छोटी रियासतों को छोड़ दिया जाए और कुछ पुर्तगाली क्षेत्रों को छोड़ दें, कुछ फ्रांसीसी क्षेत्रों को हम छोड़ दें, तो लगभग पूरे भारत पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, आपने देखा होगा कि इसके राज में जितनी भी हमारे यहाँ बनने वाली चीज़ें थी, अब वो कहाँ बनने लगी? इंग्लैंड में। और उसका बाज़ार कौन सा हो गया? भारत। यानी पहले भारत से जो चीज़ें निर्यात हुआ करती थी, यानी यहाँ से जाकर वहाँ यूरोपीय देशों में बेची जाती थी, क्या हुआ? कुछ ऐसी चीज़ें हुई, अंग्रेज़ों ने एक चाल के तहत अब वो चीज़ें अपने देशों में बनाने लगे और भारत में बेचने लगे। यानी हम जो है कि विक्रेता से क्या हो गए? क्रेता हो गए, खरीदने वाले हो गए। पहले हम चीज़ों को बेचते थे, फिर हम खरीदने लगे, यानी भारत एक बहुत बड़ा बाजार हो गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम किया, उसको भगाने के लिए स्वदेशी मूवमेंट चला। गांधी जी ने कहा कि अगर हम विदेशी वस्तुओं का, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, उनकी चीज़ों को न खरीदें,
यानी उनका आर्थिक नुकसान होगा। जब आर्थिक नुकसान उनका होगा तो वो भारत में व्यापार नहीं करेंगे, यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। हुआ भी यही काफ़ी हद तक। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद आप देखेंगे भारत में 5,000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां आ गई। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि आपके खान पान से लेकर पहनने ओढ़ने या आपके बिस्तर या कहने का मतलब आपके जो साजो सामान हैं, जो भी चीज़ें हैं, अक्सर आप जो है विदेशी चीज़ों का आप ख़रीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। 5,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। जैसे कुछ कंपनियों का मैं नाम लूँगा, मोबाइल में आप जानते ही हैं, एप्पल है, रेडमी है, सैमसंग है, तमाम तरह की कंपनियां हैं। पेय पदार्थों में आप देख लीजिए, कोक है, पेप्सी है, या और भी जो पेय पदार्थ हैं। मैं थोड़े ही उदाहरण दे रहा हूँ, 5,000 कंपनियां हैं, कितने प्रोडक्ट बनाएंगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि आपका पेस्ट जो आप जो है दातुन वगैरह करते थे, अब जो है पेस्ट और जो है ब्रश के रूप में आप करने लगे। कोलगेट हो गया, सिबाका हो गया, पेप्सोडेंट हो गया। इसी तरह से खाने वाली चीज़ों में आप पिज़्ज़ा, बर्गर या और भी हॉट डॉग, गरम कुत्ता, हालांकि वो गरम कुत्ता नहीं है लेकिन मैं उसको गरम कुत्ता ही कहता हूँ, हॉट डॉग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, अगर उस समय गांधी जी ने एक मंत्र दिया था, स्वदेशी अपनाओ, यानी भारत में बनी हुई चीज़ों को अगर आप अपनाते हो तो जब विदेशी कंपनियों की बनी हुई चीज़ें आप खरीदोगे ही नहीं तो वो विदेशी कंपनियां कब तक भारत में रहेंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की चीज़ों को आप नहीं खरीदोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भाग जाएगी, ये गांधी जी ने कहा। हम भी वही बात कहते हैं कि अगर ये जो 5,000 प्लस कंपनियां हैं भारत में, अगर उनकी बनी हुई चीज़ों को आप नहीं खरीदोगे तो वो क्यों जो है भारत में रहेंगी। और जब भारत में नहीं रहेंगी तो भारत का पैसा कहाँ रहेगा, भारत में रहेगा। और भारत का पैसा क्या होगा, मजबूत होगा। आपका ये जो सोना है, तमाम साजिश के माध्यम से यहाँ से निकाल के कुछ जो है पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है जो विदेशों में बैठे हुए। सोना समझ रहे ना, पीली धातु। तो आप देखेंगे कि किस साजिश के तहत चीज़ें आपके हाथ से निकल कर किसी और के पास जा रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण अगर आप ले दीजिए, आप पेप्सी पीते होंगे, कोक पीते होंगे या थम्स अप पीते होंगे, इसी तरह से पेय पदार्थ, सबसे छोटा उदाहरण ले रहा हूँ। ये पेय पदार्थ हैं, झाग बनता है, पीते हैं आप उसको, गला भी जलता है, और साधु सन्यासी भी हैं वो भी पीते हैं फैशन के नाम। अगर आप इसके बनाने की कॉस्ट को आप देखोगे तो बनाने में इसका कॉस्ट जो आता है, इसकी जो कीमत आती है 50 पैसे से लेकर 70 पैसे तक ही इसकी कीमत होती है। और जब इसको बनाकर बेचा जाता है तो मिनिमम 10 रुपये, फिर उसके बाद 35 रुपये या 40 रुपये की बोतल आती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 65 रुपये 70 रुपये की बोतल आती है। यानी 50 पैसे से 70 पैसे इसको बनाने में आता है, और आपके यहाँ तक पहुँचाने का खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया उस पर जोड़ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका खर्चा लेबर के साथ में 1.5 से 2 रुपये पड़ता है। और भारत में अगर मैं केवल पेप्सी या कोक की एक की मैं बात करता हूँ, एक की, कोई भी एक ले लीजिए, लगभग 700 करोड़ बोतलें जो है कि हर साल बिकती है। 700 करोड़, ध्यान रखिएगा, पेय पदार्थों की। अब ये 700 करोड़ बोतलें बिक रही हैं और एक बोतल की कीमत 10 रुपया भी मान ले हम, तो कितना हो जाएगा, 7,000 करोड़। एक छोटा सा अनुमान लगाइए, यानी 7,000 करोड़ रुपया आप एक जो है कि पेप्सी और कोक पीकर विदेशी कंपनियों को आप दे रहे हैं। और वो कोक या ये पेय पदार्थ आपको बीमार करते हैं। बीमार कैसे करते हैं, इसको बनाने में जिन केमिकल का इस्तेमाल होता है वो एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड। तो आप कहते हो भैया कि एसिड है, हम कहते हैं हाँ ये एसिड है, तो कहते हो कि ये तो अमेरिका में बना है,
अमेरिका में बना है तो उच्च क्वालिटी का होगा। यानी कोई भी विदेश में बनने वाली चीज़ क्या वो ज़रूरी है कि उच्च क्वालिटी का हो? अगर आप इस उसके केमिकल का अगर एनालिसिस आप करोगे तो वो वही केमिकल हैं जो आप अपने टॉयलेट को साफ़ करने के लिए, लैट्रिन को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हो। जैसे कुछ केमिकल का मैं नाम लूँगा, जैसे क्लोरोपाइरीफास, एंडोसल्फान, मैलाथियान, डाइक्रोमेट, ये वो केमिकल हैं जो इन पेय पदार्थों में मिलाए जाते हैं और ये केमिकल कीड़े मारने की दवाई है। यानी आप एक तौर से छुपे रूप में आप टॉयलेट क्लीनर पी रहे हो, कीड़े मारने की दवाई पी रहे हो, जो कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। आपके गले में जलन होती है, एसिड्स आप जो है उसको पीते हो, उससे क्या होगा? आप बीमार होंगे। आपने इस फैशन के चक्कर में हॉट डॉग, पिज़्ज़ा, बर्गर या पेप्सी, कोक, कोलगेट, इन चीज़ों के चक्कर में आप अपनी देसी चीज़ों को भूल गए हो, स्वदेशी चीज़ों को भूल गए हो। स्वदेशी चीज़ें आप जो है कि अब पहले 70 के दशक तक आप देखेंगे कि पूरे भारत में नीम के पेड़, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ पूरे भारत में पाए जाते थे। सरकार भी इसको उस समय बढ़ावा देती थी, लेकिन एक चाल के तहत वृक्षारोपण के नाम पे यूकेलिप्टस, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, जल उसको जहाँ लगा दोगे वहाँ पे जल की मात्रा एकदम कम हो जाएगी, उसको लगाते हो। कीकर का पेड़ लगाते हो, यानी जब दातून नीम रहेगी नहीं, बबूल रहेगा नहीं, या और भी वैसी चीज़ें नहीं रहेगी तो आप दातून नहीं करोगे। अब जब दातून नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप कोलगेट करोगे या वैसे पेस्ट करोगे जिसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी उन चीज़ों को आप इस्तेमाल करोगे। इसी के साथ आप जो है गन्ने का जूस नहीं पीते हो, उसकी जगह मेहमान आते हैं तो आप क्या पिलाते हो उनको? ठंडा। और ठंडा मतलब आप जानते हो वही पेय पदार्थ जो टॉयलेट क्लीनर के रूप में, जिसमें जो है टॉयलेट क्लीनर के केमिकल मिलाए जाते हैं। आप लस्सी से दूर हो गए, आप छाछ से दूर हो गए, आप उन पेय पदार्थों से, बेल के रस से दूर हो गए। इसी तरह से और भी जो पेय पदार्थ हैं उनसे आप दूर हो गए। अब जब आप उन चीज़ों से दूर हो जाओगे तो क्या होगा? आपके शरीर का इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा और आप बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे। जब आप बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे तो क्या होगा? आप दवाई के लिए जाओगे, और दवाई के लिए आप जानते हो, आप स्वदेशी दवाइयों पे नहीं जाते हो, आयुर्वेद की दवाइयों पे नहीं जाते हो, किस पे जाते हो? एलोपैथ की दवाई पे, अंग्रेजी दवाइयों पे। क्यों? क्योंकि उसको अंग्रेज़ों ने बनाया है। किस चीज़ से बनाया है? पशुओं की हड्डियों को मिला के बनाया, पशुओं के खून से बनाया और कुछ केमिकल मिला के बनाया, और साथ ही साथ इन प्राकृतिक चीज़ों का कुछ रख उसने लिया है, ठीक ना? उससे आप जो है कि उसकी दवाइयों को, और 50 पैसे से लेकर वो दवाइयाँ 50 पैसे से लेकर 10 लाख रुपए तक की आती है, 20 लाख रुपए तक की आती है। उन दवाइयों को आप करते हो। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि भैया कोरोना एक वैश्विक महामारी है, अमेरिका में इतने लोग मर रहे हैं, भारत में इतने लोग मर रहे हैं, जर्मनी में इतने लोग मरे, इटली में इतने लोग मरे, कैसे मरे? तो आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि जो वहाँ की साइंस है और भारत का जो मेडिकल साइंस है, कोरोना के लिए जो गाइडलाइन जारी हुई है, उनकी भाषा चूँकि टफ होती है, सबको समझ में नहीं आती है, उसके लिए जो गाइडलाइन जारी हुई है, जब मौत होती है तो आदमी का गला रुंध जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की मौत हो,
तो डॉक्टर ये देखता है उसके गले में दिक्कत हो रही है सांस लेने में। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है यानी कोरोना से मृत्यु, यानी किसी भी वजह से आप मरते हो, अगर गले में सांस लेने में दिक्कत आ रही है और उससे आपकी मौत होती है तो वो कोरोना की मृत्यु बताई जा रही है। ये है अमेरिका में मरने वाले लोगों का असली सच, इटली में मरने वाले लोगों का असली सच। वो 2-3 बीमारियों से ऑलरेडी ग्रसित है, इस वजह से लोग मर रहे हैं। ये है आपका जवाब। और नहीं तो थोड़े से भी अगर पढ़े लिखे हो, चूँकि पढ़ने लिखने का काम आप कर नहीं रहे हो, रिसर्च करने का काम कर नहीं रहे हो, आपके एक स्वास्थ्य मंत्री अगर WHO में किसी पोस्ट पे बैठ जाते हो तो आप गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लेते हो। क्या आपने अपना स्वास्थ्य विभाग बनाया, वैसा कोई स्वास्थ्य संगठन बनाया कि आपकी देसी दवाइयों पे काम करे? एक आयुष मंत्रालय बनाया, वो भी बहुत दबी जुबान में बोल रहा है। वो भी जब भारत में पूरी तबाही हो गई तब जो है कि बोल रहा है। कब जागोगे आप लोग? इन विदेशी कंपनियों को तो आप 700 करोड़ रुपए, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, 7,000 करोड़ रुपए हर साल दे देते हो। अगर वही 7,000 करोड़ रुपए गन्ने का जूस पीकर, बेल का जूस पीकर, लस्सी पीकर, मौसमी का जूस पीकर, अनार का जूस पीकर, संतरे का जूस पीकर, नारियल का जूस पीकर, अगर आप भारतीय किसानों को देते 7,000 करोड़ रुपए, तो भारत के किसान अमीर नहीं बनते, या भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती, या भारत का पैसा मजबूत नहीं होता। बार बार आप एक ही चीज़ को कहते हो कि भारत का रुपया गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, उस पर कभी आपने सोचा है? इस पे विचार करिए आप लोग। अगर एक एक व्यक्ति भी जो है कि चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दे तो ये 5,000 प्लस कंपनियां जो भारत में हैं, अपना पैर जमाए हुए हैं, यहाँ से भाग जाएंगे। जब उनका इस मामले में फ़ायदा नहीं होगा तो यहाँ से चले जाएंगे और आपका पैसा आपके देश में रहेगा। आप शुरू से आत्मनिर्भर थे, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आप आत्मनिर्भर थे, और इसी आत्मनिर्भरता ने विदेशी कंपनियों को, विदेशी ताकतों को आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए मजबूर किया। तब आप राजनीतिक गुलाम थे, आज जो है मानसिक गुलाम हो गए हैं, आर्थिक गुलाम हो गए हैं। समझो इस चीज़ को। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हो तो आपकी पीढ़ियां भी गुलाम बनेंगे। स्वदेशी चिकित्सा का अगर नहीं अपनाओगे तो विदेशी रूप में जो भी आपको कुछ भी दिया जाएगा वो आप खाओगे और विदेशी कंपनियों को पैसा दोगे और अपना शरीर भी नुकसान करोगे। इस महामारी में जो दवाइयाँ चल रही हैं, 129 प्रकार की दवाइयाँ चल रही है, जिसमें HIV के लिए जो दवाई बनी थी, मलेरिया के लिए जो दवाई बनी थी, फीवर के लिए जो दवाई बनी है, उसको एक साथ दिया जा रहा है। और जब तीनों दवाइयाँ एक साथ जाती है बॉडी में आपके, तो वो जहर बनाती है, पॉइजन बनाती है। और जब आप उसको खाते हो तो आपका किडनी डैमेज होगा, आपका लीवर डैमेज होगा, आपकी सांसें रुकेगी, फेफड़े में दिक्कत होगी, आपके हार्ट में दिक्कत होगी, और स्वाभाविक बात है कि आपकी मौत होगी। और इस समय किसी भी वजह से मौत हो रही है, आप भारत में आंकड़े उठा के देख लीजिए, उसको बताया जा रहा है कोरोना से मृत्यु हो गई। इसके पहले तो TB से मौत होती थी, कैंसर से मौत होती थी, एड्स से मौत होती थी, या और भी बीमारियों से मौत होती थी। लेकिन इस समय किससे मौत हो रही है? केवल और केवल कोरोना से। तो इस साजिश को समझिए। स्वदेशी अपनाना है तो सबसे पहले आसपास की चीज़ों को अपनाइए। स्वदेशी का मतलब केवल टाटा नहीं है, केवल पतंजलि नहीं है, या केवल और वो कंपनियां नहीं है। स्वदेशी का मतलब आपके आसपास जो चीज़ें हैं, किसान हैं, उनसे खरीदिए आप चीज़ें। कुम्हार है, लोहार है, या और भी जो लोग हैं जो चीज़ों को बनाते हैं, उनसे आप चीज़ों को खरीदिए। स्वदेशी का मतलब ये है। धन्यवाद। आगे जो है आपको एक नए मुद्दे के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।